हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं ना कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। कल तो संडे था, तो संडे स्पेशल भी मैं नहीं डाल पाई। और जो हमारा चल रहा है ना स्टोरी इश्क फंक्शन है, वो वाला भी मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है यार, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन आपको कितना ही वेट करवाऊँ, और व्यूज़ ना मेरे कम हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो बुरा लग रहा है यार। और इसी वजह से भी कि मैं आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी ना यार। लेकिन आज मैं कर रही हूँ, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सुयंग और सिंचैन का ना ब्रेकअप हो चुका था यहाँ पर। तो हमारा जो सिंचैन है वो ना अपने गगा को संभाल रहा था कि गगा हमारे वैन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा बोल के संभाल रहा था। तो वहाँ से ना डॉक्टर आते हैं, ऑपरेशन जो कर रहे थे वहाँ से एक डॉक्टर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ना ब्लड की ज़रूरत है बच्चे के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और डॉक्टर बोलते हैं कि बहन जाओ, आप नहीं दे सकते ब्लड क्योंकि आपकी खुद की सेहत ठीक नहीं है। तो सिंचान बोलता है कि मैं भी इनकी फैमिली मेम्बर का हूँ, और बता दीजिए कौन सा ब्लड ग्रुप है, शायद मैं हेल्प कर पाऊँ। तो हमारा जो बहनचाओ है वो बोलता है कि तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप सेम ही है वैन के साथ, क्योंकि मेरा और वैन का ब्लड ग्रुप सेम है और हम दोनों कज़न्स हैं, तो इसलिए सेम ही है हम दोनों का भी। तो तुम दे सकते हो ब्लड। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तो ठीक है, आप चलिए ब्लड देना, बच्चे को बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। तो हमारा जो सिंचैन है ना वो ब्लड देता है। और उसके बाद ना हमारे वैन का ऑपरेशन तो कर दिया था उन्होंने, सिर्फ ब्लड चढ़ाना बाकी था, तो ब्लड दिया जाता है। और हमारा सिंचन ब्लड देता है और कुछ ही टाइम में ना वेंचिंग वहाँ पर आ जाती है। तो डॉक्टर वेंचाओ और वेंचिंग को बताते हैं कि बेबी खतरे से बाहर है और आपके भाई ने ब्लड दे दिया, इसी वजह से ऐसा सब बताया जाता है। तो वेंचिंग ना अपने बेटे से मिलती है, सिंचैन से मिलती है। सिंचैन ब्लड दे रहा था और हमारा वैन उसके साइड वाले बेड पर था, वो सोया हुआ था, मतलब लेटा ही हुआ था, बेहोश था बच्चा। और फिर हमारा जो सिंचैन है वो ब्लड दे देता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ज़रा रेस्ट कीजिएगा क्योंकि हमें आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है। और हमारा जो सिंचन है ना उसको कमज़ोरी फ़ील हो रही थी और वो ना सडन बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि ये कमज़ोर लग रहे हैं। तो फिर ना हमारा जो सिंचैन है वो वहीं पर रेस्ट करता है। ऐसे ही ना वो रात तो बीत ही चुकी थी, आधा दिन भी बीत चुका था इसी हॉस्पिटल में। तो फिर हमारे सिंचैन को होश आता है, तो वेंचिंग वेंचाओ सब लोग पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो। तो सिंचैन पूछता है कि वैन ठीक है ना काका। तो वेंचाओ बोलता है कि हाँ वैन ठीक है, उसको होश भी आ चुका है और वो पूछ रहा था कि अंकल को क्या हुआ। तो हमने बताया, तो वो तुम्हें देखना चाहता है। तो सिंचैन उठता है तो वेंचिंग उसको हेल्प करती है क्योंकि वो कमज़ोर था। उसके बाद ना वो ना वैन के साथ जाता है, बात करता है, वैन भी बात करता है। और फिर हमारा वैन ना बोलता है कि अंकल आप तो बेस्ट हो, आपने मेरी बहुत हेल्प की, आपको पता है बहुत दर्द हो रहा था सिर में और अभी भी हो रहा है, लेकिन आप तो मेरे सुपर अंकल हो, आपने मुझे सेव कर लिया, बोलता है स्माइल करते हुए। लेकिन बच्चे को दर्द हो रहा था अभी भी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था उसका, सिर में मतलब चोट लगी थी खतरनाक वाली। तो फिर हमारे जो सिंचैन है ना उसको भी ग्लूकोज़ चढ़ाया गया था, तो वो अभी ठीक फ़ील कर रहा था लेकिन फिर भी कमज़ोरी थी। तो डॉक्टर वहाँ पर आते हैं दोनों को चेक करने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि आप ज़रा रेस्ट कर लीजिए सिंचैन को। तो सिंचैन बोलता है कि मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे कुछ बात क्लियर करनी है, बोलता है। और वो ना अपने काका को और वेंचिंग को बोल देता है कि मैं जाता हूँ, उसके पास मुझे बात क्लियर करनी है। तो उसके बाद सिंचन वहाँ से चला जाता है। तो हमारा जो वेंचाओ है वो वेंचिंग को बताता है कि ऐसा-ऐसा बात हुआ था, तुम्हारा जो बॉस है माफिया बॉस वो आया था। तो वेंचिंग बोलती है कि व्हाट! इतनी बड़ी गलतफ़हमी, वो पा तो वेंचिंग बोलता है कि वेंचाओ सुनो, मैं ना अभी सिंचैन के साथ जाती हूँ।
तो हमारा जो वैन है वो बोलता है कि मम्मा भूख लगी है, बोलता है वो बच्चा भूखा था अभी। तो डॉक्टर बोलता है कि आप पहले अपने बच्चे को खाना खिला दीजिए। तो हमारी वैंसिंग ना उसको सूप पिला रही थी अपने हाथों से, और बहुत टेंशन में भी थी कि क्या हो रहा होगा। और दूसरी तरफ हमारा शिनचैन सुयंग के घर में आता है, घर में जाता है। घर में ना सुयंग को ढूंढ रहा था, कमरे में ढूंढ रहा था, सब जगह ढूंढता है, लेकिन सुयंग मिलता ही नहीं है। फिर शिनचैन के दिमाग में आता है कि टेरेस वहाँ पर ही होगा। फिर वो दौड़ता है, वहाँ पर जाता है। तो वो क्या देखता है वहाँ पर, जो मतलब उन लोगों ने डिनर किया था एक साथ, जो टेबल था, चेयर था, सब टूटा पड़ा है। वहाँ पर जो डेकोरेशन किया गया था, फ्लावर सब मतलब बिखरा पड़ा है। और जो बेड मतलब वहाँ पर प्रिपेयर किया गया था बहुत अच्छी तरीके से, वो बेड मतलब वो बेड अभी जल रहा था। वहाँ पर आग लगा दी थी हमारे सुयंग ने। और सुयंग ना नीचे बैठकर बहुत गुस्से में लग रहा था, उसकी आँख लाल हो चुकी थी, वो रोया भी था बहुत ज़्यादा, ऐसा पता लग रहा था। तो हमारा सिंचैन ना सुयंग के करीब जाने लगता है। तो सुयंग बोलता है कि इतना टाइम लग गया मेरे पास आने में, क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहे थे उस अफ़वाह के साथ, मुझे बताओगे ज़रा। और तुम्हारे पास कोई और था तो मेरे पास क्यों आ रहे थे, सिर्फ अपना बदला पूरा करवाने के लिए। तो हो गया तुम्हारा बदला पूरा, और मैंने तुम्हें यूज़ भी कर लिया, तुमने मुझे यूज़ कर लिया, बात ख़त्म। और तुम यहाँ पर मेरे पास फिर क्यों आए हो इतने टाइम बाद। मैं कल रात तुम्हें वहाँ पर छोड़ कर आया था कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम आए नहीं, और अभी आ रहे हो जब रात हो रही है। तो इतने टाइम तक क्या कर रहे थे उस अल्फ़ा के साथ, उससे तो बड़ा चिपक रहे थे, बहुत ज़्यादा संभाल रहे थे उसे। आखिरकार क्या हो गया था, और वो तुम्हारा लगता ही कौन है। और तुम अगर किसी और को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते थे, तो मेरे पास क्यों आए, क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता, तुम्हारी मॉम के मौत का बदला ले लेता। और तुम ऐसी हरकत कर सकते हो, मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो सच में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ बदला चाहिए था अपनी मॉम का, इसीलिए खुद को ही मेरे सामने तुमने प्रेजेंट कर दिया कि मेरे साथ कुछ भी कर लो तुम। तो मैंने कर लिया कुछ भी, और तुमने भी मुझे यूज़ कर लिया, मैंने तुम्हें यूज़ कर लिया। और अब मेरे पास क्यों आ रहे हो, उसी अल्फ़ा के पास जाओ ना, उसी के साथ बेड शेयर करो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्योंकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा जो सिंचन है ना ये सब सुन रहा था, उसको बहुत दिल में तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसे। और वो ना फिर भी हिम्मत करके ना सुयंग के करीब आने लगता है। तो सुयंग ना उसको धक्का दे देता है अपने आप से, और कहता है कि तुम ना एक नंबर के कैरेक्टर लेस इंसान हो। मुझे तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे आ गया, और तुम्हें मैं प्यार कैसे करने लग गया, मुझे कैसे दिखा नहीं कि तुम सिर्फ अपने बदले के लिए मेरे पास आए थे। और मुझे ये सब पहले दिख जाता ना तुम्हारे लिए, ये सब तो मैं नहीं करता, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड तो मैं नहीं बनाता। और तुम्हें मैंने मार्क कैसे कर दिया, मैं पागल हो चुका था जो तुम्हें मार्क कर दिया मैंने, ऐसे ओमेगा को जिसका कैरेक्टर ही खराब है। तो हमारा सिंचैन बोलता कि क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है तुमने कि मेरा कैरेक्टर खराब है, मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था, तुम्हें ऐसा लगता है। हाँ मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैं तुमसे हेल्प लेना चाहता था। उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमारे बीच में वो सब हो गया। फिर मैं तुम्हारी हेल्प ले रहा था, फिर तुमने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने हाँ तो बोला ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तुमसे प्यार करता हूँ बोला तो ना। तो तुमने मुझे माफ़ किया, तो मैंने इनकार तो नहीं किया, मैंने भी तो तुम्हें माफ़ किया। तो स्वयं हँसता है और कहता है कि हाँ, तुम माफ़ क्यों नहीं करते मुझे, क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कर दिया था, तो तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मुझे माफ़ कर दिया तुमने। और मेरे पास इतना पैसा है, इतना पावर है, और इतने पावरफुल इंसान के पास कौन-सा ओमेगा नहीं आना चाहेगा? मैं तो अभी किसी को भी बुला लूँगा अपने पास तो आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही एक ओमेगा हो जो मेरे लाइफ में आ सकते हो, मेरे साथ सो सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। तो हमारा सिंचैन ना ये सब जब सुनता है ना, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, उसका दिल टूट रहा था। तो हमारा सिंचैन बोलता कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा था, मैं किसी और अल्फा के साथ हूँ, मैंने उसके साथ क्या क्या किया है तुम्हें बताऊँ।
तो हमारा सुयेंग ना शिनचैन का गला पकड़ लेता है और उसको खड़ा करता है और कहता है, ये क्या, अभी तुम सीमलेस की तरह मुझे बताओगे भी कि तुमने क्या क्या किया है? तो शिनचैन बोलता है कि क्यों, तुम्हें सुनना नहीं है कि मैंने क्या किया है? वो हाँफ रहा था और ऐसा बोल रहा था क्योंकि सुयंग उसका गला पकड़ रखा था ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मैंने ये सब तुम्हें बोला, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जेलसी फील हो रही है, तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं सच में तुम्हें यूज़ कर रहा था, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुम ही सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास ही दिमाग है और किसी के पास तो है नहीं। और मेरा कैरेक्टर ना इतना ख़राब है ना, मैंने कितने लोगों के साथ बेड शेयर किया होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम सिर्फ एक हो, तुम्हें ऐसा लगता है सुयेंग? तो सुयेंग बोलता कि शिनचैन चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शिनचैन बोलता कि और क्या ही कर सकते हो तुम, सुयेंग बोलता है। तो हमारा सुयेंग ना उसको धक्का दे देता है, उसका गला पकड़े हुए था और उसको धक्का देता है। तो हमारा शिनचैन ना खांस रहा था और कहता है कि सुयेंग तुम सही सोच रहे हो, सही, तुम सही ही सोचते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था, तुम मुझे यूज़ कर रहे थे, बात ख़त्म, मेरा बदला भी ख़त्म, हमारा जो रिश्ता था वो भी ख़त्म हो चुका है कल रात, और हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो ख़त्म हो चुका है कल रात ही और अभी। बाकी जो कसर था ना, कुछ रहा था ना हमारे बीच, अब भी ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं कितना बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान हूँ, मैं तो सबके साथ सोता रहता हूँ और मैं इतना बड़ा पागल इंसान हूँ कि मैं तुम्हें समझाने आ गया, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है, तो मुझे क्यों ज़रूरत है तुम्हें समझाने की? तो हमारे बीच में जो रिश्ता था वो तो ख़त्म हो ही चुका है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, क्या करूँगा, खुद को हट करके मैं क्या करूँगा? बोलता है, और मैंने तुम्हें यूज़ किया, तुमने मुझे यूज़ किया, बात ख़त्म हो गई, बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो सुयंग ना वो चिल्लाता हुआ रह जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोल के वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, घुटनों के बल बैठ कर वो रो रहा था। और वहाँ पर ना कुछ ही टाइम बाद हमारी वेंचिंग आती है, तो हमारा सुयंग उसको देखकर शॉक्ड और हमारी वेंचिंग सुयंग को रोते हुए देखकर शॉक्ड, क्योंकि हमारा जो सुयंग था इतना खतरनाक माफिया था कि वो किसी के सामने अपनी जो है मतलब ये साइड नहीं दिखाता है कि वो कमज़ोर है, किसी के लिए वो रोता तक नहीं है, उसको तकलीफ ही फील नहीं होती है, सब लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। तो हमारी जो वेंचिंग है वो आती है और कहती है कि बॉस, शिनचैन आया था यहाँ पर। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम उसे कैसे जानती हो? वो गुस्से में बोलता है, तो वेंजिंग ना थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि बॉस वो ना मेरे हस्बैंड का ब्रदर है, तो उसने बोला कि आपके साथ सब कुछ क्लियर करने जा रहा है वो, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके पास आ जाऊँ, आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वैन चाओ, वो और शिनचैन कज़न ब्रदर हैं, और रात को वो जो है मेरा जो बेटा है ना वैन, वो सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी उसकी जो हालत है बहुत बुरी थी, तो मैं मतलब थी नहीं उसके पास और उसको हॉस्पिटल ले आया गया था और उसके डैड भी हॉस्पिटल में थे। तो मैं शिनचैन को कॉल की, उसको बताया, तो शिनचैन सब कुछ छोड़ के चला गया वहाँ पर, और वहाँ पर वो मेरे हस्बैंड को संभाल रहा था, यानी कि अपने काका को, और आपको गलतफ़हमी हो गई और आपके बीच में झगड़ा हो गया, ब्रेकअप तक बात आ गई। फिर अभी शिनचैन मेरे बेटे को ब्लड दे रहा था, उसके बाद वो बेहोश हो चुका था कमज़ोरी की वजह से, और फिर वो जब अभी होश में आया, फिर वो आपसे मिलने के लिए आ गया कि आपसे सारी बातें क्लियर कर ले वो, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए वो यहाँ पर आया। लेकिन तो अभी वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो कहाँ गया है, और मुझे आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपके बीच में कुछ मतलब सॉर्ट हुआ ही नहीं है, मतलब गलतफ़हमी ही है, तो वो कहाँ है? तो हमारा सुयंग बोलता है कि व्हाट? वो तुम्हारा हस्बैंड है? शिनचैन का ब्रदर है? ओह शिट! कहाँ गया है शिनचैन? वो कहाँ चला गया? बोल के वो उठता है, तो तभी ना तो हमारे सुयंग के पास ना तभी एक कॉल आता है, तो सुयंग पिक करता है, क्योंकि वो कॉल ना उस बॉडीगार्ड का था जो शिनचैन के पीछे लगा रहता था, क्योंकि सुयंग शिनचैन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसकी सेफ्टी का उसे बहुत ख्याल रहता है, तो उसने एक लगा के रखा था उसके पीछे। तो वो बॉडीगार्ड जो है अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना,
वो ना अभी आए हैं बीच पर और उन्होंने एक बोट लिया और वो मतलब चले गए समुद्र की तरफ अंदर, मतलब समुद्र के अंदर चले गए वो। तो सुयांग शॉक्ड कि क्या चल रहा है ये। उसके बाद वो वहाँ से दौड़ लगाता है, फिर जाता है कार लेता है, वहाँ से फास्टली ड्राइव करते हुए आता है। वो भी वहाँ पर एक बोट लेता है और वो ना वहाँ से चला जाता है। और हमारा जो सुयांग था बहुत घबरा चुका था कि क्या कर रहा है आखिरकार शिनचैन। और दूसरी तरफ शिनचैन जो है ना, वो बोट जो था ऑटोमेटिक था, तो वो सिर्फ डायरेक्शन मतलब एंटर कर दिया था कि किस ओर जाना है। तो वो जो मतलब बोट था ना वो जा रहा था और ओशन के अंदर जाए जा रहा था। तो हमारा जो शिनचैन है उसके दिल और दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जिस शख्स से प्यार करता हूँ वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करता है, मुझ पर विश्वास ही नहीं करता है, उसने मुझे इतना भला बुरा बोला। उस रात को उसने इतना सब बोला, फिर भी तो मैं उसके पास गया ना उसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा इश्क करता हूँ कि मैं पता नहीं क्या सोच के उसके पास गया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, जो मुंह में आया बक दिया। तो अब मैं क्यों तो मैं अभी क्यों जिंदा रहूँ। मेरी मॉम का जो बदला है वो तो पूरा हो गया ना, मॉम ने जो बोला था मैंने कर दिया ना, तो मैं अब क्यों जिंदा रहूँ, क्यों? क्योंकि वो बदला पूरा होने के बाद मेरे पास जीने की वजह ही नहीं थी, और वजह मिले वो तुम सुयांग। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें दिखा नहीं मेरा प्यार, तुम्हें कुछ नहीं दिखा ना, तुम्हें कुछ नहीं दिखा। मैं क्या करूँ, मैं जिंदा रहना क्यों चाहूँगा तुम्हारे बिना, तुम्हारे उस इल्ज़ामों को सुनकर मैं जिंदा रह पाऊँगा? मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, जिंदा तो नहीं रह पाऊँगा और ना ही मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे पास एक ही चीज़ थी कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदा रहूँगा, तुम्हारे साथ लाइफ बिताऊँगा, तुम मेरी फैमिली हो। लेकिन वो भी चली गई, वो होप भी चला गया, तो क्यों ज़िंदा रहूँ मैं? क्यों? बोल रहा था ऐसे। और शिनचैन की आँखों में ना बहुत ज़्यादा आँसू थे। और हमारा जो सुयांग था ना, वो एक बोट लेकर आया था, वो भी ऑटोमेटिक था। और शिनचैन का जो बोट था ना उसमें एक जीपीएस ट्रैकर था, क्योंकि कौन कहाँ लेकर जा रहा है वो तो पता रहना चाहिए। तो इसीलिए उसके मालिक ने एक जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ, और उसी ट्रैकर की मदद से ना हमारा जो सुयांग है वो ना शिनचैन के बोट के करीब आ रहा था, और शिनचैन के करीब तो हमारा सुयांग उसके पास ही पहुंच रहा था कि वो देखता है कि हमारा जो शिनचैन है ना वो बोट में से ना कूद गया है पानी में। और वो मतलब ऊपर रहने की कोशिश नहीं कर रहा है, तैरने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो नीचे गिर गया है पानी में और वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है। वो जैसे ही देखता है वो छलांग लगा देता है बोट से। उसके बाद वो ना तैरते हुए हमारे शिनचैन के करीब आ रहा था, और शिनचैन डूबे जा रहा था पानी के अंदर। और शिनचैन को कोई आस नहीं थी, उसने अपनी आँख बंद कर रखी थी, और उसने मतलब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ना ही मेरी ज़िंदगी बन सकता है बोल के। और उसके पास जीने की वजह नहीं थी, तो वो क्या ही करता। तो वो पानी में डूब रहा था, और हमारा सुयांग ना उसके करीब आता है, उसके पास आता है, और वो ना शिनचैन को पकड़ लेता है और उसको ना अपने साथ ले आता है हमारे शिनचैन के बोट के ऊपर। शिनचैन बेहोश था, उसने पानी भी पी लिया था बहुत ज़्यादा, और वो ना बेहोश था तभी। तो हमारा जो सुयांग है उसको ना जो बोट है उसके ऊपर लेटाता है, शिनचैन को पुकार रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम पागल हो चुके हो, मुझे छोड़कर क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो बोल के। वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, और उससे माफ़ी भी मांगे जा रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कुछ भी बोल गया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो बोल के। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद ना वो ना शिनचैन को ना सीपीआर देता है,
और उसके पेट से ना पानी निकालता है, पेट को दबा के। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है खाँसते हुए ना वो अपनी आँखें खोलता है, तो वो अपने सामने सुयेंग को देखता है और वो ना उठता है और सुयेंग को धक्का दे देता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे ना तुम? तो सुयंग ना चिल्ला कर बोलता कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिनचैन? तो शिनचैन बोलता कि क्या मैंने क्या किया? ये मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदा रहूँ मरूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तुमने बोला ना कि तुम्हारे पीछे जितने चाहे तुम उतने ओमेगा ला सकते हो, तो लाओ ना किसी और को चाहो ना, किसी और के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझे शांति से मरने दो। तो सुयंग ना शिनचैन के पास आने लगता है और शिनचैन बोलता है कि मुझसे दूर हो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना मेरी सच्चाई, मैं कितना कैरेक्टर लेस ओमेगा हूँ, तो क्यों आ रहे हो मेरे करीब? मत आओ, मैं गंदा हूँ ना, तुम भी गंदे हो जाओगे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैंने बोला ना, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तो हमारा जो सुयेंग है ना वो शिनचैन को हक कर लेता है और शिनचैन अपना हाथ मार रहा होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे मरना है तुम्हारे बिना, मैं जीकर भी क्या करूँगा? और तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना, मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, मैं इतना ख़राब ओमेगा हूँ, इतना ख़राब ओमेगा तो तुमने देखा नहीं होगा ना, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं अपने बदले की वजह से तुम्हारे पास आया था ना, तुमने सही बोला था, मैं बहुत ख़राब ओमेगा हूँ, मेरा कैरेक्टर ना इतना ख़राब है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा ओमेगा भी कोई हो सकता है क्या? तुम नहीं सोच सकते, बोल के रो रहा था वो। तो सुयंग ना वो भी रो रहा था और कहता कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मुझे पता है ये माफ़ कर दो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं दुखाना नहीं चाहता था, सच बता रहा हूँ, नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मैं पागल हो चुका था। मुझे थोड़ा ही पता था कि वो तुम्हारा ब्रदर है, मुझे पता होता तो मैं थोड़ा ही ऐसा बोलता। और तुम भी तो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे कि तुम क्यों मिलने जाते हो उनसे हॉस्पिटल में, मुझे बताते थे कि तुम्हारा ब्रदर है तो क्या हो जाता सिंचैन? ये गलतफ़हमी तो नहीं पड़ती ना तुम्हें? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला इस गलतफ़हमी की वजह से। मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कैसा लगता है? कितना दिल दुखता है, कितना दर्द होता है मुझे थोड़ा ही पता था कि वो तुम्हारा ब्रदर है, अगर पता होता तो इतनी तकलीफ़ तो मुझे नहीं होती। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दे दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी, लेकिन माफ़ कर दो ना इस सुयंग को, माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो मैं मर जाऊँगा संजय, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। हाँ, मैंने गुस्से-गुस्से में बोल दिया, हाँ, मुझे पता है गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन क्या करूँ मैं? तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें खोने से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि तुम्हें खो ना दूँ, तुम्हें खोकर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, खुद मर जाऊँगा। क्यों? क्यों? तो मुझे क्यों नहीं बता रहे थे कुछ भी? क्यों? अगर बता देते तो ये सब नहीं होता ना, ये सब झगड़ा नहीं होता ना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखता ना। तो हमारा सिंजान रोते हुए बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें नहीं बताया, गलती हो गई मुझसे, लेकिन तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो सुयन? हाँ, तुमने सही किया मेरे साथ ब्रेकअप करके। कर लिया ना ब्रेकअप, रिश्ता टूट गया हमारा, तो अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? दूर जाओ मुझसे, मुझे जीना नहीं है तुम्हारे बिना। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर शक करो और मुझे ये सब बोला करो कभी भी इन फ्यूचर। तुम्हें फिर ऐसा लगा तो फिर तुमने मेरे ऊपर शक किया तो फिर तुमने ऐसा सब बोला तो मैं जी नहीं पाऊँगा और मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो। और तुम मुझसे प्यार करो ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर जो है ना इंसान, मेरी मॉम, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो वो मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगी, तो जाने दो ना सुयेन प्लीज़। तो सुयेंग ना उसको और टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि पागलों की तरह बात मत करो तुम,
मत करो ऐसी बात। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। हाँ, तुम्हें अगर लगता है ना कि मैं फ्यूचर में फिर से तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँगा, कुछ गलत बोलूँगा, कुछ गलत करूँगा, तो ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे उसी टाइम छोड़कर चले जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूँगा, लेकिन मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है एक रिलेशनशिप में ना भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने पार्टनर पर, और मैंने वही भरोसा तुम्हारा तोड़ दिया। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन असलियत में तो मैं तुम्हारा तोड़ रहा था ना भरोसा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सिंचन बोलता है कि मुझे नहीं करना है माफ़, नहीं करना है मुझे माफ़। क्यों करूँ माफ़? तुमने उस नाइट जो जो मुझे बोला था मेरे गवा और मेरे बारे में, उस टाइम पर भी मुझे इतना ही बुरा लगा था, लेकिन मैं तुम्हारे पास फिर से लौटा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं क्या सोच के तुम्हारे पास लौटा था पता नहीं। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में ये गलत चीज़ आ गई है, तो फिर भी मैं तुम्हें समझाने गया, लेकिन फिर से मेरे साथ वही हुआ। तो मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम फिर से मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाओगी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी, और मैं तुम्हारे पास फिर से गया, और मैंने फिर से वही सब सुना। सुई है। तुम्हें पता है जब तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई उस नाइट, तो मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है मुझे, लेकिन रिश्ता नहीं रखूँगा तो जीऊँगा कैसे तुम्हारे बिना? मैं जी ही नहीं पाऊँगा, मुझे पता था। और मुझे पता था कहीं न कहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझोगे, लेकिन तुम समझे नहीं मुझे। मैं अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको छोड़कर तुम्हारे पास आया था, लेकिन फिर से तुमने वही सब किया मेरे साथ, फिर से मेरे ऊपर उँगली उठा दी मेरी इज़्ज़त पर। तो क्या तूने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। अब ये मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदा रहूँ, मरूँ या फिर जो कुछ भी करूँ, मेरी ज़िंदगी है ना। तो मेरी ज़िंदगी मुझे मौत की ओर लेके जा रही है, तो जाने दो ना सुयेंग। तो सुयेंग बोलता है कि तो ठीक है, मौत की ओर तुम जा रहे हो ना, तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम्हारा सिंचैन बोलता है कि लेकिन क्यों? क्यों? तुमने तो बोला था ना कि तुम किसी के साथ भी रह सकते हो, तुम्हारे पास तो कोई भी आ जाएगा, तो बुला लो ना किसी और को, क्यों आ रहे हो मेरे पास? तुम्हें पता है अपने प्यार को किसी और के बारे में बात करते हुए जब सुनते हैं कि मुझसे तो कोई और भी प्यार कर लेगा तुमसे ज़्यादा अच्छा, तो कैसा लगता है तुम्हें पता है? मैंने कितना प्यार किया है तुम्हें, तुम्हें याद नहीं है शायद, नहीं है कुछ भी याद। क्यों याद होगा? क्यों होगा याद? क्योंकि तुम मुझे अपना तो समझते ही नहीं हो, तो क्यों आखिरकार? और देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है, तो तुम जाओ मुझे छोड़कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलता है और सुयंग को धक्का दे देता है। तो सुयंग ना सिंचन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या? सुयंग बोलता है कि सिंचन यही ना कि तुम मरना ही चाहते हो ना, अपनी मॉम के पास जाना ही चाहते हो ना, तो चलो साथ में चलते हैं। तो हमारा सिंचन ना स्माइल करता है और कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ मौत को कबूल कर लो? तो सुयंग बोलता कि हाँ है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना, वो सिंचैन के साथ पानी में कूद जाता है, ये दोनों ही डूब रहे थे, और हमारा जो सुयंग है सिंचैन की तरफ देख रहा था और सिंचैन सुयंग की तरफ, और सिंचैन ना शॉक्ड में था क्योंकि सुयंग ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, जैसे कि ये दोनों डूब ही रहे हैं एक साथ, मतलब कोई ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। और जब सिंचैन को फ़ील होता है कि सच में ये लोग ना कुछ टाइम में अगर सांस लेने के लिए ऊपर नहीं गए तो मरेंगे दोनों, तो हमारा जो सिंचैन है वो सुयंग को पकड़ता है और दोनों ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो सिंचैन है ऊपर आने लग गया था तो सुयंग भी उसके साथ आने लग गया था, दोनों ही एक साथ आते हैं। और ये लोग ना जो बोट था ना उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और हमारा जो सिंचैन है वो सुयंग की तरफ देख रहा था और सुयंग सिंचैन की तरफ देख रहा था, और हमारा सुयंग ना वो सिंचैन को देख रहा था, तो सिंचैन ना उसको ना एक स्लैप मार देता है, मतलब थप्पड़ मारता है और कहता है क्या क्या सच में मर जाते तुम मेरे बिना? तो सुयंग बोलता कि हाँ मर जाता। तो हमारा सिंचैन ना उसको हक कर लेता है और रोने लगता है, फूट फूट कर रो रहा था वो,
क्योंकि वो एक बार के लिए अपने कैरेक्टर पर बात उठ जाती तो सह लेता, लेकिन सुयांग को मरते हुए वो नहीं देख सकता था। और सुयांग सच में अभी जब पानी में गए थे वो दोनों की ही सांस रुकने वाली थी, और शिनचैन ये हालत तो सुयांग की कभी नहीं देख सकता था अपनी आंखों के सामने। तो वो सुयांग को लेकर ऊपर आ गया। तो हम कल सुनेंगे कि यह सब अगर हमारे वैंचाओ को पता लगा तो हमारे सुयांग का क्या होगा, और इनका आगे क्या होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैंने जो मतलब पूछा था कि मतलब एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने बोला था कि उनको सिंचान एफएफ पसंद है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी यार, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे अभी प्रॉपर पता है कि आपको हमारे सिंचान और जंगचंग की स्टोरी पसंद है। तो आप ना जो मुझे बोले थे कि एक स्टोरी उनके ऊपर लाना, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, लेकिन आप ना मेरे जो पहले वाले एफएफ हैं जो मैंने मतलब शेयर किए हैं, उसमें आप जैन की भी स्टोरीज़ है, तो आपको इंटरेस्ट है तो वो सुन लेना, नहीं तो उनकी स्टोरी तो आने आने वाले स्टोरीज़ में भी है, तो आप वो सुन लेना। तो चलो, हो गया आज के लिए इतना ही, मैं और ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, और मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो पता नहीं कल वीडियो आएगा कि नहीं। तो सॉरी यार पहले से, अगर आ गया तो ठीक है, खुश हो जाना, अगर नहीं आया तो दिल को माफ़ कर देना। बाय बाय क्यूटीज़, बाय।